अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट रुस्तम रशीद। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी 2.2 किलोवाट इन्वर्टर के बारे में है। 2.2 किलोवाट 220 वोल्ट का इन्वर्टर। दोस्तों, तो आज इसकी मैं सेटिंग और इस पर कितने सोलर लगने हैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, पंप सबसे पहले अगर हम इसकी सेटिंग करेंगे तो पहले हम P0 में जाके इंटर करके P017 में जाएंगे। P017 को इंटर करके उसको 1 करके इसे इंटर करना है ताकि हमारा इन्वर्टर रीस्टोर हो जाए और हम नए सिरे से इसकी सेटिंग कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम P0 को इंटर करेंगे। P0 को इंटर करने के बाद हम P011 पे आएंगे। P011 को इंटर करके यहाँ पे 10 सेकेंड है, हम इसकी सेकेंड 20 करेंगे ताकि हमारे मोटर स्लो अपनी जगह तक पहुँच जाए। फ्रीक्वेंसी पे 20 पे करके इसको इंटर करना है। P012 को भी दोस्तों हमने 20 सेकेंड पे रखना है। P012 को भी 20 पे रख के इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों हमको P1 इंटर करना है। P1 इंटर करने के बाद हमें P101 पे आना है। P101 को इंटर करना है। ये इसकी स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। अभी इस कंपनी ने इसको 1.5 फ्रीक्वेंसी रखा है, हम इसको 10 स्टार्टिंग 10 फ्रीक्वेंसी रखेंगे ताकि हमारी मोटर डायरेक्ट 10 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हो जाए। तो इसको हम इंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमको P114 में जाना है। P114 को इंटर करना है। ये इसकी दोस्तों स्टार्टिंग इसकी ऑटो स्टार्ट है। अगर आपका इन्वर्टर बादल की वजह से या लो वोल्ट की वजह से ट्रिप हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। तो इसके लिए दोस्तों हमको इसको 1 पे रखना है। 1 पे रख के इसको इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों हमें P2 में जाना है। P2 दोस्तों मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि P201 में देखें ये किलोवाट है। P201 में इसकी किलोवाट है। बहुत से दोस्त कहते हैं कि हम इन्वर्टर के हिसाब मोटर के हिसाब से इसकी किलोवाट किस तरह रखें। दोस्तों, फैक्ट्री ने जो सेटिंग रखी है, जो किलोवाट P2 में रखी है उसको ना छेड़ें बिल्कुल। P20 किलोवाट को और P203 आरपीएम को भी ना छेड़ें। अगर ये 1400 आरपीएम है तो ये इसको ऑटो सेंस करता है और 2800 आरपीएम पे खुद चला जाएगा। P204 220 वोल्ट। बल्कि इस P2 की कोई सेटिंग आपने नहीं छेड़नी, फैक्ट्री की सेटिंग पे ही रहने दें। उसके बाद दोस्तों हमको P7 पे जाना है। P7 को इंटर करके P700 इसको इंटर करें और ये 5 जीरो हैं, इसको 11 करना है दोस्तों ताकि हमारा इन्वर्टर 1 मिनट के बाद ऑटो लॉक हो जाए। 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक लॉक होगा। और एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया था कि अगर हम इसका पासवर्ड वापस ख़त्म करना चाहें, रिमूव करना चाहें तो किस तरह करें। तो दोस्तों उसके लिए हमको यहाँ पे इसी में P700 को इंटर करना है। यहाँ पे हमें पासवर्ड देना है 50112 पासवर्ड देकर 50112 पासवर्ड देकर इसको इंटर करना है। ये आपका सॉफ्टवेयर जो कोड लॉक लगाया था आपने वो रिमूव हो गया, ख़त्म हो गया दोस्तों। उसके अलावा PB को इंटर करके PB00 इनपुट फेस फेलर है दोस्तों। बहुत से इन्वर्टर ऐसे होते हैं जिनको वोल्ट पूरे मिलते हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये पावर ऑफ देता है। या इसको हम वापडा 220 देते हैं तो ये SP1 का ऑप्शन देता है या पावर ऑफ देता है। तो इसके लिए हमको दोस्तों PB00 को इंटर करके इस 1 को 0 करना है। इनपुट फेस फेलर को बंद करना है। और PB04, एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि इस पर हम कैपेसिटर वाली मोटर चला सकते हैं या बगैर कैपेसिटर की मोटर हम किस तरह चला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कैपेसिटर वाली मोटर यानी कि इस इन्वर्टर में तो देखें 3 तारें लगती हैं, UVW 3 तारें निकलती हैं। अगर आप 2 तारें इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों तो इन 3 फेसों में से कोई भी 2 फेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। UV या VW या UW कोई भी 2 फेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमको PB01 को इंटर करना है। अगर 2 तारों वाला मोटर चलाना है आपने, मिसाइल पंप है या कोई भी रूटर पंप वगैरह, कोई भी PB01 को इंटर करके इस 1 को 0 कर दे ताकि आउटपुट फेस फेलर बंद हो जाए। क्योंकि बहुत से इन्वर्टर होते हैं जो SPO का ऑप्शन देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 फेस के लिए सेटिंग हुई है और हम 2 फेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए हमको 1 फेस का कोड ज़रूर देना है। तो इस 1 को PB01 को इंटर करके इस 1 को 0 करके इंटर करना है। तो दोस्तों ये हमारा आउटपुट फेस फेलर बंद हो गया। इस पर हम 3 फेस या सिंगल फेस की मोटर चला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम PB04 जो है दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है सोलर की सेटिंग के लिए। तो एक दोस्त ने सवाल किया है कि
अगर हम इस PB04 को सोलर के हिसाब से किस तरह रखें और इस पर हम कितने सोलर लगा सकते हैं, एक सीरीज़ में कितने लगा सकते हैं, दो सीरीज़ में कितने लगा सकते हैं। दोस्तों 2.2 किलोवाट 220 वोल्ट के इन्वर्टर को हम अगर 400 वाट के सोलर लगाना चाहें, 400 वाट के कम से कम हम 5 सोलर लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 8 सोलर लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते 8 सोलर से। और अगर हमारे 330 वाट के सोलर हैं तो वो हम कम से कम 6 सोलर लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 9 सोलर लगा सकते हैं। 9 से ज़्यादा सोलर 300 वाट या 330 वाट के नहीं लगा सकते, 9 से ज़्यादा। और अगर हमारे 250 वाट 250 वाट के सोलर हैं तो कम से कम हम 7 सोलर लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम 11 सोलर लगा सकते हैं 250 वाट के, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो दोस्तों अगर आपके 400 वाट का सोलर है, 400 वाट के अगर आपके 5 सोलर हैं तो PB04 को अगर हमारे 400 वाट के 5 सोलर हैं तो हम PB04 को 70 पे रखेंगे। और अगर हमारे 400 वाट के 8 सोलर हैं, 6 सोलर हैं तो इसको हम 80 पे रखेंगे। और अगर हमारे 400 वाट के 7 सोलर हैं तो इसको हम 90 पे रखेंगे। और अगर हमारे 400 वाट के 8 सोलर हैं दोस्तों तो इसको हम 95, 96 या 97 पे रखेंगे। और अगर हमारे 300 वाट के सोलर हैं, 300 वाट के सोलर हैं, अगर 300 वाट के हमारे 6 सोलर हैं तो इसको हम 70 पे रखेंगे। और अगर 300 वाट के 7 सोलर हैं तो इसको 80 पे रखेंगे। और अगर 300 वाट के 8 सोलर हैं तो इसको हम 90 पे रखेंगे। और अगर 300 वाट के हमारे 9 सीरीज सोलर हैं तो इसको हम 95 या 96 पे रखेंगे। और अगर हमारे 250 वाट के 7 सोलर हैं तो इसको हम 70 पे ही रहने देंगे। और अगर हमारे 250 वाट के 8 सोलर हैं तो इसको हम 75 पे रखेंगे। और अगर हमारे 250 वाट के 9 सोलर हैं तो इसको हम 80 पे रखेंगे। और अगर 250 वाट के हमारे 10 सोलर हैं तो इसको हम 90 पे रखेंगे। और अगर 250 वाट के 11 सोलर हैं तो इसको हम 95, 96 या 97 पे रखेंगे। तो दोस्तों इस पे हम अगर 2 सीरीज़ लगाना चाहते हैं 300 वाट के या 400 वाट के तो कम से कम हम 300 वाट के 6 सोलर की 2 सीरीज़ बना सकते हैं। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों, इसको हम सिर्फ एक सीरीज़ लगाएं तो वो बेहतर रहेगा। तो मैंने एक सीरीज़ में बता दिया कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितने सोलर लगाने। अगर हमारे अभी 400 वाट के 8 सोलर हैं या 300 वाट के 9 सोलर हैं या 250 वाट के 11 सोलर हैं तो इसको हम 95 पे रख के इसको इंटर करेंगे। और PB05 दोस्तों मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि कम से कम हम इस पे 10 तक रख सकते हैं, इससे कम नहीं रख सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम 20, 30 जहां भी रखना चाहें, इसको हम अभी 50 पे रखेंगे और इंटर करेंगे। और PB07 को हम 150 पे रखेंगे, PB07, क्योंकि बहुत से दोस्त कहते हैं कि हमारा इन्वर्टर अगर हम स्टॉप करते हैं तो ये 20, 15 या 10 फ्रीक्वेंसी पे आके रुक जाता है, बिल्कुल पूरा बंद नहीं होता इन्वर्टर। तो उसकी वजह यह है दोस्तों कि हम इसको इस PB07 को सेट नहीं करते, तो इसको हम 150 पे रखेंगे। चाहे 3 फेज़ का इन्वर्टर है या 220 का इन्वर्टर है, इसको हम 150 पे रखेंगे। 150 पे रख के इसको हम इन्वर्टर करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी मुकम्मल सेटिंग हो गई इन्वर्टर की। दोस्तों 2.2 किलोवाट 220 वोल्ट इन्वर्टर को अगर मोटर आपने लगानी है तो 2.2 किलोवाट 220 वोल्ट 3 फेज़ की मोटर आती है, 220 वोल्ट 3 फेज़ की। दोस्तों अगर वो लगाएं वो सबसे बेहतर मोटर है इस इन्वर्टर के लिए, वो सबसे बेहतर मोटर है। 220 वोल्ट 3 फेज़ में 3 हार्स पावर 2.2 किलोवाट, वो सबसे बेहतर मोटर है इस इन्वर्टर के लिए। बहुत से दोस्त इस पर सिंगल फेज़ की मोटर चलाते हैं। तो दोस्तों अगर हम 3 फेज़ 220 वोल्ट की मोटर लगाएंगे तो उसका लोड 3 फेज़ पे तकसीम हो जाएगा, इन 3 फेज़ों पे उसका लोड तकसीम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये मोटर बहुत अच्छे से काम करेगी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी 47, 48 तक पहुंचेगी और प्रेशर सिंगल फेज़ मोटर के मुकाबले में 2 गुना प्रेशर देगा। और अगर हम 1.5 हार्स पावर की मोटर लगाते हैं तो 1.5 हार्स पावर की मोटर हमारी दोस्तों 7 से 8 एम्पीयर लेगी। और अगर हम 2.2 किलोवाट 220 वोल्ट 3 फेज़ की मोटर लगाएंगे तो वो दोस्तों 8 एम्पीयर लेगी 3 हार्स पावर की मोटर, जो
1.5 हार्स पावर मोटर के मुकाबले में उससे बहुत अच्छा प्रेशर देगी और उसका 2 गुना प्रेशर देगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।